वेलकम बैक गाइस, है ना। तो हम रिलेटिव मोशन की एग्जांपल्स देख रहे थे, है ना। रिलेटिव मोशन का चैप्टर समझ रहे थे बेसिकली थ्रू द एग्जांपल्स, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था रिवर करंट्स की एग्जांपल पढ़ी थी, है ना। जिसमें रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और स्विमर ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब बेसिकली 1D में मोशन पढ़ रहे थे, है ना। अब क्या हो सकता है, स्विमर तो ऐसे भी जा सकता है ना। रिवर ऐसे फ्लो करी, स्विमर ऐसे जा सकता है। तो इसकी नेक्स्ट वेरिएशन यही होती है कि वो परपेंडिकुलर या 2D में मूव कर रही है, मूवमेंट, है ना। तो मान लो यही है, रिवर जा रही है इस तरफ, कितने से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, बेसिकली वी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 6, है ना। अब वो कैसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। तो अब ये इसमें अब दूसरा वेरिएशन क्या होता है कि दो बैंक्स हैं रिवर के, रिवर ऐसे मूव कर रही है और एक बंदा यहाँ पे है, स्विमर, है ना। इसको उस तरफ जाना है ना, है ना। तो पहली वेरिएशन इसमें क्या होती है, इसमें पूछेगा कि इसको रिवर क्रॉस करनी है। ये वेरिएशंस हैं बेसिकली रिवर क्रॉसिंग की, ठीक है, रिवर क्रॉसिंग की, है ना। तो अब रिवर क्रॉसिंग तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। तो अब ये बोलेगा कि पहली वेरिएशन बोलेगा ये कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो तब इसको कितना टाइम लगेगा, है ना, रिवर क्रॉस करने में, है ना। तो अब देखो, रिवर तो हमेशा ऐसे मूव कर रही है और इसको इस तरफ जाना है ना। अगर ये ऐसे जाएगा तो डिस्टेंस इतना होगा, ये ऐसे जाएगा तो डिस्टेंस इस तरह इतना होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इतना, है ना। तो बेसिकली हमें उसको कैसे मूव कराना है कि वो ऐसे मूव जाए करे, है ना। तो अब देखो, मुझे निकालना क्या होगा इसमें, हमेशा मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करता हूँ ना। डिस्टेंस ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो बेसिकली मुझे ये वाली चीज इस तरफ करनी है, समझ रहे हो, ठीक है, ताकि ये मिनिमम डिस्टेंस मूव कर रहे, ठीक है। तो ये देखो, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो मैं ये दोनों वेलोसिटी को ऐड करता हूं ना, तो मेरे को ये वेक्टर दोनों ऐड करके वो वेक्टर बनाना है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसकी वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी को किस तरफ रखूं, रिवर के रिस्पेक्ट में, ताकि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ मूव करे, ठीक है। तो इन दोनों का सम करना है ना बेसिकली, तो मैं उसको कुछ इस तरह से करूंगा ना, ताकि ये वेक्टर जो 6 है और ये वेक्टर जो 2 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये वेक्टर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ये होगा 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट, ये कितना हुआ 36 माइनस 4 का रूट 32 का रूट, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगी, डिस्टेंस ये होगा, मान लो ये डिस्टेंस है मेरा 8 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, जब उसने मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही है ना, कितना हुआ ये 8 डिवाइडेड बाय इस तरफ स्पीड उसकी कितनी थी, ये आया टाइम व्हेन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी वेरिएशन क्या हो सकती है कि वे बोलेगा कि अब भाई मुझे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो टाइम बचाना है ना, कि मिनिमम टाइम में मैं यहां से यहां पहुंच सकूं, है ना, ठीक है। तो अब चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, मिनिमम टाइम में इस तरफ पहुंचू मैं, आया समझ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, है ना। तो इस मिनिमम टाइम में इस तरफ पहुंचूं तो मतलब बेसिकली होना क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस तो ट्रेवल करना यही थी, यही, है ना, इस डायरेक्शन में मैं दिख रहा हूं ना, आई कैप जे कैप। अब ये हम 2D में मोशन में पढ़ा था, है ना। मान लो ये ऐसे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये, स्पीड ये, या तो मैं ये निकालूं बैठ के, है ना, उससे भी सिंपल है। देखो, मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस डायरेक्शन में ये हुआ ना, इस डायरेक्शन में ये हुआ बेसिकली, है ना। या तो मैं इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट
और इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस निकाल लूँ, दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा, या इस डायरेक्शन में डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लूँ तो आंसर भी आ जाएगा, वो भी टाइम सेम होगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में कितना है डिस्टेंस 8, है ना, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर वेलोसिटी का, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सबसे ज्यादा होगा, उसका कंपोनेंट हो सबसे ज्यादा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी ना, सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस तो उतना ही है, वेलोसिटी कंपोनेंट ये जब जब सबसे ज्यादा होगा तो सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट हो क्या सकता है इसका, 6 ही हो सकता है ना। ये देखो ये बना कहां से, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना कहां से, दो चीजों से बना ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट देती नहीं, तो जो भी वर्टिकल कंपोनेंट देगा यही देगा ना। तो इसका कंपोनेंट देने से अच्छा है कि सारा का सारा 6 ये वर्टिकल में ही चला जाए, रेदर देन 6 इस तरफ दे और इसका कुछ कंपोनेंट फिर इधर आए 6 से कम। तो सबसे ज्यादा तो इस तरफ 6 ही हो सकता है ना, डिवाइडेड बाय 6 कितना आया ये 1.33 सेकेंड। ये बहुत सिंपल था, है ना, बस इसको समझना है जब मिनिमम टाइम की बात आ जाए, ठीक है। तो ऐसे देखो लाखों वेरिएशन हो सकती है ना, जितने क्वेश्चंस करोगे यार तब उससे ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन दोबारा पूछना है वो हमें मेल कर दो, है ना, हमें कमेंट कर दो, है ना, तो हम वो क्वेश्चन कवर कर लेंगे यार नेक्स्ट क्लास में, कोई चक्कर नहीं है ना, समझ आनी चाहिए चीजें, है ना। चलो तो नेक्स्ट अब छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, क्या है वो, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, है ना। अप्रोच देखो, हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेगा तो ही उसको बोलेंगे ना अप्रोच, है ना। तो बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो वो आपस में रिलेटिवली एक दूसरे को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। अब जो दो ऑब्जेक्ट मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो सीधा जो दोनों की वेलोसिटी ऐड कर दो ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वही अप्रोच है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, ए, बी जा रहा है ऐसे, है ना, ये लाइन है, एक ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है ना। तो कर तो ये भी अप्रोच रहे हैं ना ऐसे एक दूसरे को, इस तरफ जाते जाते ये कहीं यहाँ जाएगा, ये कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ जाके ये मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ये इसका सारी की सारी वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच करने में नहीं लग रही, है ना, नहीं तो ये यहीं कहीं आके मिल जाते बहुत जल्दी, लेकिन इनको टाइम लग रहा है क्योंकि ये इस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड हो, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द कंपोनेंट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर पोजीशन। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब दो लाइन ज्वाइन करो तो जो उस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हुआ 2 cos 60, इसका क्या हुआ 4 cos 90, जो बेसिकली 0, है ना। तो इन दोनों का जब सम करेंगे उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हैं, अगर वो इस तरफ जा रहा होगा तो इसका दो इस तरफ जा रहा है, उसका सम इसका जो इस तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें निकालो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो निकालो ही निकालो, और टाइम ऑफ कोलिजन भी निकालो जो यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो जादो इसको बैठ के ऐसे एनालाइज करो, इसका ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है ना। तो ये कब यहाँ पे आके टकराएगा, ये क्या होगा, या इसको सीधा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कर लो, ये भी सिंपल है। तो इन दोनों के ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करो, कर ली, उसको बोलो एक्स एक्सिस, ये हुई मेरी एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर हुई वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट्स लिख लो एक्स और वाई एक्सिस के में, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस में क्या हुआ कंपोनेंट 2 cos 60, और वाई डायरेक्शन में क्या हुआ 2 sin 60, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वी ए कितना हुआ 2 cos 60 आई कैप, कितना हुआ 1 आई कैप, है ना। अब बी का लिख लो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इस तरफ 4 है जे की तरफ, तो इस तरफ क्या होगा 0, 4 cos 90 0। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी दिस प्लस दिस, कितना हुआ 1, है ना। अब इन दोनों का इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है
10। तो टाइम कितना हुआ लगेगा कोलिजन का? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 सेकेंड। ये कुछ नहीं है यार, इसको है ना, इसको अलग नाम दे दिया है। बेसिकली ये रिलेटिव मोशन ही है, एक दूसरी तरफ कितनी तरह स्पीड से आ रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ले ली, कुछ नहीं है ना। तो अलग अलग नाम ही है बस, रिलेटिव मोशन के अलग अलग वेरिएशंस बना रखी है और कुछ नहीं है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन खत्म करते हैं यहाँ पे गाइस। ठीक है, ओके देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।